हेलो दोस्तों, तो कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आज से ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, 6वां चैप्टर आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसपे आज का ये पहला वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से इसका बेसिक स्टार्ट होगा, जिसपे आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स के प्रकार क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे और इनका आईयूपीएसी नाम और इनका साधारण नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो ये जान लो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है ना, उनको अब नहीं लगने वाला क्योंकि आज से आपकी तैयारी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, आपका पहला चैप्टर जो सेकंड बुक का है, या कह सकते हो चैप्टर 6 जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन आज से स्टार्ट हो रहा है। तो सब लोग यार एक काम करते चलना, नोट्स जरूर बताते चलना। ठीक है, जितना मतलब पढ़ाएं आपको उनको लिखते चलना अपनी कॉपी पे, क्योंकि अब से यार आपकी जो रिएक्शंस होंगी वो आपका मतलब पहली सीढ़ी मान लो आज आप कदम रखने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आज से जब अच्छी शुरुआत होगी तब आपको रिएक्शन अच्छे से आएंगी। ठीक है, तो अब से आपको मस्त तैयारी करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन। यहां पे हेडिंग लगती है हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स, इंग्लिश पे भी हेलो एल्केन ही कहते हैं, हेलो एल्केन्स। ठीक है, क्या होते हैं हेलो एल्केन्स हमारे पास। तो देखो हेलो एल्केन की बात करने से पहले थोड़ा सा एल्केन की तरफ आपको ले चलते हैं, एल्केन क्या होते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन से पहले आपको थोड़ा सा बता दें एल्केन कि भैया एल्केन क्या होता है। ठीक है, एल्केन की बात करें, एल्केन आपके वे होते हैं जिसपे आपका सूत्र एल्केन की अगर बात करें, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n-2। ध्यान से समझना। ठीक है, सॉरी CnH2n+2 होता है। ठीक है, CnH2n+2 जो होता है ये एल्केन का सूत्र होता है। और एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन। देखो अब आपकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन ये सब चलेंगे। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो सिंपल आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य अगर इस टाइप से ये बॉन्ड बीच में होता है, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड और इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये एक बॉन्ड लगाओ तो उसे सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड लगे डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड लगे तो ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन आपके वे कंपाउंड होते हैं, वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है, उन्हें एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अब बात करें अगर आप लोग पहला एल्केन प्राप्त करना चाहो तो अगर आप लोग यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, n की जगह 1 रखोगे तो C1, फिर H, फिर 2 लिखना है, n की जगह फिर से 1 रख दो तो 2 × 1, फिर प्लस का 2 लगा दो यहाँ पे, तो आपका क्या मिल जाएगा C। देखो C1 को आप C लिख सकते हो H, 2 × 1 अर्थात 2 + 2 मिला के H4, CH4। ठीक है, तो ये जो CH4 आता है ये पहला एल्केन आता है। ठीक है, ये पहला एल्केन आता है। तो ये जो एल्केन है इसी से बनता है क्या, हेलो एल्केन। एल्केन समझे, एल्केन क्या है, एल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड लगा होता है, या हिंदी पे कहें तो एकल बंध लगा होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। इसका सूत्र आपने पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा, CnH2n+2, CnH2n+2। आप यहाँ पे n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। n की जगह 1 रखा तो पहला सूत्र मिला CH4, ये एक प्रकार का एल्केन है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, एल्केन है। तो ये पहला एल्केन होता है। ठीक है, ये पहला आपका पहला सदस्य होता है एल्केन का CH4। और आप बात करें हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब एल्केन में क्या लग गया, हेलो लग गया। ठीक है, एल्केन में क्या लग गया, हेलो लग गया। तो अगर बात करें हेलो एल्केन अर्थात हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन। ठीक है, हेलो प्लस एल्केन। तो हेलो का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे हेलो का मतलब होता है हैलोजन। हेलो का क्या मतलब होता है, हैलोजन, अर्थात हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार के तत्व पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। तो हेलो का यहाँ से मतलब क्या है, हैलोजन। ठीक है, क्या मतलब इसका, हैलोजन, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन होता है हेलो का मतलब। और हैलोजन आपके कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। स्टैटिन को आपको यहाँ पे नहीं लेना, केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हैलोजन होते हैं। तो सिंपल अगर बात करें इसके सूत्र की कि हैलो एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो हैलो एल्केन का जो सूत्र होता है, हैलो को आपको कैसे लिखना है, एक्स से लिखना है, और एल्केन को कैसे लिखना है, आर से। तो इसका सूत्र होता है आर एक्स। आर एक्स सूत्र के यौगिकों को क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन बोलते हैं। ध्यान से समझना, आर एक्स सूत्र के यौगिकों को हम लोग हैलो एल्केन बोलते हैं, जहां आर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्केन की जगह आएगा, और एक्स जो होगा वो हैलो अर्थात हैलोजन की जगह आएगा, ठीक है। आर आपका क्या होता है, एल्केन, और एक्स क्या होता है, हैलोजन अर्थात आपका हैलो, समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर बात करें हैलो एल्केन क्या होता है, तो हैलो एल्केन में क्या क्या होता है, हैलोजन होता है और एल्केन होता है। हैलोजन समझ सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एल्केन तो आप लोगों को इधर थोड़ा सा समझाया, अभी आगे भी समझाएंगे, नाम हम लिखना सिखाएंगे, टेंशन बिल्कुल न लेना, ठीक है। तो हैलो एल्केन का थोड़ा बहुत सा बेसिक समझिए आप लोग कि हैलो एल्केन क्या होता है। सिंपल हैलो प्लस एल्केन से मिलकर बना होता है। हैलो का मतलब होता है हैलोजन, और आपका इसका सूत्र की बात करें तो आर एक्स इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो ये हैलो एल्केन की बात है, सिंपल सी, ठीक है। हैलो एल्केन। अब बात करें जैसे आर एक्स है यहाँ पे, अब आर एक्स की बात हो रही, तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एल्केन की और भी आपके कंपाउंड बना के दिखाते, जैसे n बराबर 1 रखने पे हमें CH4 मिला। अगर हम यहाँ से n बराबर 2 रख दे, अगर हम यहां से n बराबर 2 रख दे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा C2H, n की जगह देखो, n की जगह हम लोग 2 रखना है, C2H2, 2n है तो यहाँ पे 2 × 2 फिर प्लस का 2, ठीक है। तो ये चीज आएगा, अगर आप इसे हल करते हो तो C2H2 2 जा 4 + 2 मिला के 6, तो C2H6 ये हमारे पास दूसरा एल्केन आता है। अगर हम यहाँ पे n बराबर 3 रखते हैं तो हमारे पास n की जगह 3 रख दो, H2 है तो 2 रखो, n की जगह फिर से 3 रखो +2, अगर इसे हल करते हो तो C3H8 आपका आ जाता है। तो इस टाइप से आपके एल्केन प्राप्त होते चले जाते हैं। आप n का मान जैसे जैसे रखते जाओगे आपको एल्केन प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें जो हैलो एल्केन है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें हाइलोजन और एल्केन होता है, ठीक है। हाइलोजन और एल्केन होता है, आप इसे एल्किल हाइलाइड भी कह सकते हो। आप हैलो एल्केन को एल्किल हाइलाइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एल्किल हाइलाइड, ठीक है। आप हैलो एल्केन को क्या कह सकते हो, एल्किल हाइलाइड भी कह सकते हो। हैलो एल्केन को भैया आप लोग क्या क्या कह सकते हो, एल्किल हाइलाइड भी कह सकते हो। एल्किल का क्या मतलब होता है, देखो जैसे एल्केन होता है ना वैसे ही होता है एल्किल। अगर एल्केन CH4 है तो अगर आप इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो तो आपको एल्किल मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर आपका एल्केन C2H6 है, अगर आप इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो तो आपका एल्किल हो जाएगा। और जैसे n बराबर 3 पे C3H8 है, अगर इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो तो आपको एक एल्किल मिल जाएगा, ठीक है, आपको एक एल्किल मिल जाएगा। तो एल्किल हाइलाइड का ही सूत्र ये जो आपका लिखा हुआ है RX, ये आपका किसका सूत्र होता है, एल्किल हाइलाइड का। ये किसका सूत्र है, एल्किल हाइलाइड का, जहां R आपका एल्किल होता है, X आपका हैलोजन होता है। एल्किल की जगह क्या है, देखो एल्केन आपके जैसे CH4 C2H6 C3H8 है, तो एल्किल की जगह आपका क्या हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन कम। जैसे यहाँ पे CH4 में एक हाइड्रोजन कम CH3, एक हाइड्रोजन कम C2H5, एक हाइड्रोजन कम C3H7। तो इस टाइप से आपके एल्किल होते हैं, ठीक है, ये आपके एल्किल होते हैं। अभी इनका नाम लिखना भी सिखा देंगे, टेंशन ना लो। तो देखो सबसे पहले अब आपको लिखना कैसे है कॉपी पे अपनी, वो समझाते हैं, फिर आपको बताएंगे हैलो एल्केन के प्रकार देखेंगे पहले, फिर आपको नाम लिखना सिखा देंगे, ठीक है। तो पहले अब इसको देखो सिस्टम से लिख दे पहले, फिर बताते हैं आपको। आप बात करते भैया आपको लिखना कैसे अपनी कॉपी पे, तो सबसे पहले आपको हैलो एल्केन की एक परिभाषा, एक डेफिनेशन लिख लेनी, ठीक है। क्या कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हाइलोजन X द्वारा प्रतिस्थापन होने पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हैलो एल्केन्स कहते हैं। क्या चीज़ यहाँ पे समझो थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले शब्द आया हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक यहाँ पे, एरोमेटिक तब बताएंगे जब हैलो एरीन अभी बताएंगे ना, हैलो एरीन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एरोमेटिक उस पे, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जैसे, देखो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले समझो, हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, उससे हाइड्रोकार्बन। और एलिफैटिक यही वाले होते हैं जैसे CH4 C2H6 C3H8। और एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक में आपका ये आता है बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग लगी हो, देखो बेंजीन इस टाइप से बनती है,
ये आपका होती है बेंजीन रिंग, ठीक है। ये क्या होती है बेंजीन रिंग। अभी आपको एरीन जब पढ़ाएंगे ना, हेलो एरीन, तब बताएंगे ये चीज़। तो अगर बेंजीन रिंग आपकी आती है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं क्या, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन सबसे पहले समझ लो, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे CH4, C2H6, C3H8, इस टाइप से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग लगी होती है, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात आप लोग समझ चुके हो। अब आगे देखो, यहां पे कहा गया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक है हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन CH4। अगर इस CH4 का एक हाइड्रोजन परमाणु जो हो का हाइड्रोजन X द्वारा प्रतिस्थापन हो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन X द्वारा इसका प्रतिस्थापन हो तो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब एक यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकलता है, ठीक है। आपका जैसे हाइड्रोजन ले ले, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, जैसे आपको बताया था हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, तो मान लो अगर क्लोरीन आपका हम ले ले हाइड्रोजन Cl2 ले ले, तो यहां पर से ये जो एक Cl है इसका, ये इसके एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। देखो पढ़ो, एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कैसे होगा कि हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन को हमने X बताया था, X से हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन X द्वारा प्रतिस्थापन होगा, तो यहां पे ये जो हाइड्रोजन Cl2 आप लाए हो, इससे आप इसका प्रतिस्थापन करोगे तो ये यहां से एक H बाहर निकलेगा, यहां से एक Cl, तो HCl आपका बाहर निकल जाता है। और यहां पे जब एक H बाहर निकलता है तो बचता है CH3, और यहां से एक बचता है Cl, तो CH3Cl आपका इस टाइप से बाहर हो जाता है, ठीक है। CH3Cl आपका इस टाइप से बाहर हो जाता है। ये एक प्रकार का हैलोएल्केन है, ये एक प्रकार का हैलोएल्केन है, ठीक है। ये एक प्रकार का हैलोएल्केन है, ठीक है। ये क्या है, हैलोएल्केन। तो हैलोएल्केन यही चीज बताया गया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि CH4, C2H6, C3H8, ठीक है, के हाइड्रोजन परमाणु, इसका जो हाइड्रोजन परमाणु, इसका प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु समझ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन होने पे जो यौगिक बनता है, तो अर्थात ये आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इस पे हमने हाइड्रोजन मिलाया, एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन, तो इससे क्या हुआ, इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ और इस Cl के साथ बाहर निकल गया, HCl बन गया, और यहाँ का एक Cl इसके साथ लग गया। तो ये जो बना हुआ यौगिक है, ये जो बना हुआ यौगिक है, इस बने हुए यौगिक को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोएल्केन बोलेंगे यार, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन इस हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने पे जो यौगिक बनते हैं उन्हें हैलोएल्केन्स कहते हैं। ये केवल एग्जाम्पल के लिए था, ठीक है, ये केवल आपका एग्जाम्पल के लिए है। यहाँ पे आप चाहो तो इसे इस टाइप से लिख सकते थे, देखो इस टाइप से। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको RH इस टाइप से लिख लेना है, यहाँ पे X2 कर देना, और यहाँ पे क्या होगा, R और X आपका बन जाएगा, और यहाँ पे एक H और एक X आपका बाहर निकल जाएगा। इस टाइप से आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है। X का मतलब है हाइड्रोजन से, R का मतलब समझ सकते हो, R होता है जैसे यहाँ पे CH4, C2H6, C3H8 थे, हमने आपको बताया था एल्किल के बारे में, अभी बताया था ना एल्किल, तो अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, तो इसी को R बोलते हैं। R होता है यहाँ पे एल्किल, R क्या होता है भैया, एल्किल होता है, ठीक है। देखो जितने बेसिक पॉइंट हम बताया करें, जैसे एल्किल बता रहे हैं, इनको नोट कर लिया को किनारे, ठीक है, नोट बना के नोट कर लिया को। एल्किल क्या होते हैं, एल्केन तो आपने पढ़ा ही यहाँ पे। देखो अभी बताएंगे कैसे लिखने, टेंशन ना लो, ठीक है। सिंपल पहले हैलोएल्केन की परिभाषा लिख देना, एग्जाम्पल ये वाला समझ गए हो। RH का मतलब है एल्केन, ये आपका एल्केन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इस पे हाइड्रोजन है ये X2, जिससे हुआ क्या, RH आपका निकला, जो कि एक प्रकार का हैलोएल्केन है। यहाँ से H और X अलग बाहर निकल गया, ठीक है। अब बात करें X की जगह क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। अब बात करें जैसे कि भैया हमारे पास क्या है, यहाँ पे बात करें R क्या चीज़ है, R है एल्किल, जैसे CH3, C2H5, ठीक है। H6 है तो एक आपको कम करना है हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन कम करना होता है, 6 से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो 5,
अगर 8 से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो 7, ठीक है। मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पे एल्किल मिलता है, ठीक है। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पे एल्किल मिलता है। तो ये आपकी सिंपल सी परिभाषा है हेलो एल्केन की, एग्जाम्पल से आपको समझाया। समझ में आया ना? देखो इतना पहले लिख लेना, फिर एक नोट बना के एल्किल लिख देना क्या होते हैं, CH3 C2H5 C3H7, या आप एक छोटी सी परिभाषा नोट टाइप अपने बना लेना कि एल्केन जैसे CH4 C2H6 C3H8, एल्केन जैसे CH4 C2H6 C3H8, इससे एक हाइड्रोजन निकालने पे एल्किल प्राप्त होता है। जैसे CH3 C2H5 C3H7, इससे एक ही हाइड्रोजन तो कम हो रहा है, CH4 से एक हाइड्रोजन कम CH3, C2H6 से एक हाइड्रोजन कम C2H5, C3H8 से एक हाइड्रोजन कम C3H7, ठीक है। अब बात करते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड के प्रकार। हेलो एल्केन को हमने बताया एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, दूसरा द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, तीसरा तृतीयक एल्किल हाइलाइड। 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, तृतीयक एल्किल हाइलाइड, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को इस टाइप से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं, इस टाइप से, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है 1 डिग्री। द्वितीयक एल्किल हैलाइड को 2 डिग्री बोलते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। अब बात करें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में क्या फर्क आएगा, तो देखो इस टाइप से फर्क क्या आएगा समझो। यहाँ पे आपको लिखना है कार्बन, सिंपल। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ पे आपका मान लो हम लिख दे कार्बन, ठीक है। कार्बन लिखा हुआ है, यहाँ से अगर एक एल्किल समूह R जुड़ जाए और यहाँ पे बाकी में क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, तो इस टाइप से जो एल्किल हैलाइड बनता है उसे बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब अगर यहाँ पे द्वितीयक एल्किल हैलाइड पे क्या होता है, यहाँ पे देखो इसे R' से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। R' लगा लेना ऊपर। द्वितीयक एल्किल हैलाइड पे क्या होता है आपका, यहाँ पे सिंपल आपके पास कार्बन होगा और इससे 2 एल्किल जुड़े होंगे। इससे क्या जुड़े होंगे, 2 एल्किल जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा लेना, यहाँ पे X होगा, यहाँ पे X होगा। अगर 2 एल्किल जुड़े हो तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अभी एग्जांपल समझाएंगे, टेंशन ना लेना। तृतीयक एल्किल हैलाइड पे क्या होगा, अगर 3 एल्किल जुड़े हो, अगर कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हो, ठीक है। R' यहाँ पे बना लेना R', R ये आपका R' था, ये R" था, यहाँ पे R" बना लेना, यहाँ पे X। तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एल्किल पहले बताओ समझे ना, ये लिखा हुआ है एल्किल, R होता है एल्किल, CH3 C2H5 C3H7। अब बात करें प्राथमिक एल्किल हैलाइड पे, अगर कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अगर कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अगर कार्बन से 2 एल्किल समूह, जैसे R' का और R" का यही मतलब है, यही CH3 C2H5, मतलब कि R' का मतलब आप यहाँ पे CH3 भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी चाहो CH3 लगा दो या बदल के भी लगा सकते हो, C2H5 लगा दो। जरूरी नहीं दोनों पे एक ही लगाना है, दोनों पे अलग अलग भी लगा सकते हो, समान भी लगा सकते हो, ठीक है। तृतीयक एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री बोलते हैं। इस पे क्या होता है, कार्बन के साथ 3 एल्किल जुड़े होते हैं, R' और X का मतलब हाइड्रोजन। एग्जाम्पल से इधर समझो। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल जो हम लिख रहे हैं इसके नीचे जस्ट लिखना, इसके जस्ट नीचे लिखना। इसका वाला एग्जाम्पल पहले देखो, इसका वाला एग्जाम्पल पहले देखो, ठीक है। इसका वाला R' जो C, H, H और X लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर R' की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी एल्किल लगा दो, CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी लगा दो, ठीक है। कोई भी एल्किल लगा सकते हो। मान लो हम CH3 लगा दें, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, आगे क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, नीचे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है। X की जगह कोई भी लगा सकते हो हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लो हमने क्लोरीन लगा दिया। तो ये एक प्रकार का प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, जिसमें देख सकते हो CH3 CHHCl, इसे बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है भैया। इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। आप देखो जैसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड ये हुआ, तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। अगर इसे लिखना चाहो तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखो इसे आप लिख सकते हो जैसे CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिख दो, ये C है, ये H और ये H, तो इसे लिख सकते हो CH2। ध्यान से देखना, ये C है, ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन मिला के CH2, आगे Cl लगा, इसे Cl बना दो। अब अगर इसे आप कार्बन कार्बन जोड़ो, एक कार्बन 2 कार्बन, तो C2H
C2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिला के 5 हाइड्रोजन, और ये वाला Cl, तो C2H5Cl। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन सा एल्किल हमारे पास आया, C2H5 वाला। तो इस टाइप से ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, इसे हमने केवल सही से लिखा है, CH3 ये है, CHH और ये Cl, इसे लिखा तो C2H5Cl, ये चीज़ आपके पास आया। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आया C2H5Cl। ठीक है, ये चीज़ समझाने के लिए था, इसे इरेज कर रहे हैं हम। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड पे आप लोग क्या देखोगे कि आपका कार्बन के साथ अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अगर कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप CH3 लगा सकते हो, C2H5 लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ये आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। आप बात करें द्वितीयक एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल ले लो, द्वितीयक एल्किल हैलाइड का एग्जांपल ले लो। इस पे 2 एल्किल लगा सकते हो। ठीक है, इस पे 2 एल्किल लगा सकते हो। मान लो इस वाले की जगह हम CH3 लगा दें, और आगे क्या है, C है आपका, ऊपर वाले की जगह चाहे CH3 लगाओ, चाहे बदल के लगा दो C2H5, कुछ भी लगा सकते हो, बदल के भी लगा सकते हो। ठीक है, मान लो आपका सेम ही लगा दे अगर, तो सेम लगा सकते हो। CH3 ना लगाना चाहो, C2H5 लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कुछ भी लगाओ। ठीक है, बस एल्किल होना चाहिए और दूसरा ना लगा देना, एल्किल होना चाहिए। आगे एक्स है, एक्स की जगह मान लो इस बार ब्रोमीन लगा ले, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगाओ। ठीक है, नीचे हाइड्रोजन लगा दे। तो ये इस टाइप का एल्किल हैलाइड क्या होता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड होता है, जिसपे क्या होता है 2 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, जैसे कि CH3 और C2H5। इस पे क्या था, एक ही एल्किल ग्रुप लगा था, जैसे कि CH3। इस पे क्या है, 2 एल्किल ग्रुप लगे, CH3 और C2H5। बात करें तृतीयक एल्किल हैलाइड, तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरे इस वाले का बता रहे हैं। ठीक है, इनके जस्ट नीचे लिखना, इसका वाला एग्जांपल, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर इसका एग्जांपल है, तीसरा नंबर इस वाले का। ठीक है, इस पे 3 एल्किल हैलाइड होते हैं, मतलब 3 एल्किल हैलाइड लगे होते हैं कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो, कार्बन के साथ 3 एल्किल हैलाइड, मतलब R' और R" और R"। मान लो यहाँ पे CH3 लगा दें। ठीक है, यहाँ पे भी मान लो CH3 ही लगा दे, यहाँ पे भी CH3 लगा दे, और आगे हाइड्रोजन की जगह मान लो इस बार आयोडीन लगा दें। ठीक है, कुछ भी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ लगाओ, मन तुम्हारा। आप देखो यहाँ पे क्या देखा आपने, कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, CH3 CH3 CH3। आप चाहे बदल के भी लगा सकते हो, C2H5 भी लगा सकते हो, C3H7 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, जिसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात करें हमने क्या क्या सीखा, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी कह सकते हो इसे। हैलो एल्केन की परिभाषा सीखी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सीखा हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के प्रकार क्या होते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। जिसपे हमने यहाँ पे देखा प्राथमिक एल्किल हैलाइड ऐसे एल्किल हैलाइड होते हैं जिसपे कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे इस कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा तो उसे एल्किल हैलाइड, एल्किल ग्रुप ये यहाँ पे लिखे हुए। अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करते हो तो एल्किल ग्रुप आपको मिलता है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड ऐसे एल्किल हैलाइड होते हैं जिसपे क्या होता है 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे कि एक एल्किल ग्रुप C2H5 जुड़ा, एक एल्किल ग्रुप CH3 जुड़ा। ये Br क्या है, हैलोजन है। ठीक है, X है आपका हैलोजन। तृतीयक एल्किल हैलाइड पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे CH3 CH3 CH3। आप अलग अलग भी लगा सकते हो, C2H5 C2H5 लगा दो। ठीक है, तो ये बात है हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के प्रकार। अभी देखो ये जैसे एल्किल हैलाइड के प्रकार ही आप लिख लेना। अभी आपका हैलो एल्केन भी, जैसे चलो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के प्रकार भी हेडिंग डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है ये एल्किल ग्रुप के आधार पर प्रकार है। ये जो प्रकार हमने दिखाया इसमें किस आधार पर प्रकार देखा कि कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप लगा तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, अगर 2 एल्किल ग्रुप लगे तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, 3 एल्किल ग्रुप लगे तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब हम देखेंगे कि अगर हाइलोजन ग्रुप, जैसे कि ये आपका X है, ये जो हाइलोजन लगा है ब्रोमीन क्लोरीन। ठीक है, आप जैसे हाइलोजन ग्रुप के आधार पर भी हैलो एल्केन के प्रकार होते हैं, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन में क्या होता है, एक हाइलोजन लगा होता है, और आपका डाई हैलो एल्केन में क्या होता है 2 हैलोजन लगे होते हैं, और ट्राई हैलो एल्केन में क्या होता है 3 हैलोजन लगे होते हैं। ये फर्क होता है। ठीक है, तो सिंपल अभी उसकी बात भी करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो ये एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का प्रकार देखा, ये किस आधार पर देखा, ये आपने एल्किल ग्रुप के आधार पर देखा कि एक एल्किल ग्रुप लगा तो प्राथमिक, 2 लगे तो द्वितीयक, 3 लगे तृतीयक। आप देखेंगे हाइलोजन की संख्या के आधार पर, अर्थात इस X की संख्या के आधार पर। तो अब आप लोग क्या करो, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बोर्ड तो भर चुका है, इसको इरेज करेंगे। अब हम देखेंगे, चाहे आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि ये जो एल्किल हैलाइड के प्रकार है ये एल्किल ग्रुप के आधार पर है, एल्किल समूह के आधार पर है। ठीक है, यहाँ पे ला होगा, एल्किल समूह के आधार पर, समूह के आधार पर। ठीक है, ब्रैकेट पे लिख लेना,
कहाँ पे लिखना है ब्रैकेट पे, जब ये हेडिंग पड़ेगी ना एल्किल हैलाइड के प्रकार, ब्रैकेट पे एक कोष्टक पे लिख देना एल्किल समूह के आधार पर। आप इसके बाद बताते हैं आपको हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। तो इसको स्क्रीनशॉट करो, इसको इरेज कर दे जरा। ठीक है, आप बात करते हैं हैलो एल्केन के प्रकार किस आधार पे, आपका मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे। यहाँ पे भी कोष्टक पे आगे लिख देना हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे। हाइड्रोजन समझते हो ना भैया, हाइड्रोजन तो बता रहे हैं यार इतनी देर से, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा पे यहाँ पे बताया गया है हाइड्रोजन की संख्या पे आधार पे। ठीक है, जब हेडिंग लगाना हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के प्रकार हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। हैलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, और हैलो एल्केन में बताया हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन पे भैया क्या होगा, एक हाइड्रोजन लगा हो तो मोनो हैलो एल्केन, 2 हाइड्रोजन लगे हो तो डाई हैलो एल्केन, 3 हाइड्रोजन लगे हो तो ट्राई हैलो एल्केन। एग्जाम्पल से समझो, मोनो हैलो एल्केन, हैलो एल्केन तो समझ गए ना, जिसपे आपका वो लगाओ एल्किल ग्रुप जैसे CH3 C2H5, और हैलोजन का मतलब Cl Br I आयोडीन। ठीक है, इस टाइप से। आप जैसे मोनो हैलो एल्केन पे क्या दिख रहा है, C2H5X और CH3X, अर्थात इस पे X लगा है एक बार, अर्थात X की संख्या 1 है तो मोनो हैलो एल्केन। X की जगह Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो, आयोडीन I लगा सकते हो। ठीक है, डाई हैलो एल्केन पे क्या होता है, डाई हैलो एल्केन पे आपका देखो जैसे मोनो हैलो एल्केन पे देखा C2H5X CH3X है, अर्थात एक आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है। जैसे कि X की जगह अगर हम क्या लगा दें, एग्जांपल के तौर पे X की जगह अगर हम लगा दें क्या चीज़, अगर हम Cl लगा दें तो C2H5Cl हो जाएगा। इसी टाइप से इसकी जगह Br लगा दे तो CH3Br हो जाएगा। तो इस टाइप से हैलो एल्केन जो होते हैं उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं, मतलब जिसमें हाइड्रोजन एक होता है, जैसे Cl एक है Br एक है। डाई हैलो एल्केन पे क्या होता है, जैसे देख रहे हो CH2X CH2X, अर्थात यहाँ पे देखो X आपके कितने हैं, 2 हैं। कितने X है, 2 X है, अर्थात डाई हैलो एल्केन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर X की जगह हम क्या लगा दे, Cl लगा दे तो CH2Cl, नीचे भी Cl लगा दे तो CH2Cl, अर्थात यहाँ पे 2 बार Cl या 2 बार हाइड्रोजन है तो उसे डाई हैलो एल्केन बोलेंगे। ट्राई हैलो एल्केन पे क्या होता है, ट्राई हैलो एल्केन आपके ऐसे एल्केन होते हैं जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे हो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो उसे क्या बोलेंगे भैया, ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल समझ लो इसका भी, CH2 मान लो X की जगह Cl Br कुछ भी लगा लो, Br लगा दिया मान लो CH2Br CH2Br, तो ये क्या कौन सा हैलो एल्केन होगा, ट्राई हैलो एल्केन होगा जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर प्रकार है। अभी जो देखा था प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, वो एल्किल ग्रुप की संख्या के आधार पे था, जिसमें 1 एल्किल ग्रुप प्राथमिक, जिसमें 2 एल्किल ग्रुप द्वितीयक, जिसमें 3 एल्किल ग्रुप तृतीयक, लेकिन जिसमें 1 हाइड्रोजन मोनो हैलो एल्केन। एग्जाम्पल देखते रहना, डाई हैलो एल्केन, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन, ट्राई हैलो एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन। आप जैसे आपने हैलो एल्केन पे पढ़ा 3 प्रकार, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, वैसे ही हैलो एरीन पे भी है, मोनो हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन, ट्राई हैलो एरीन। पहले देखो हैलो एरीन समझ लेते हैं, फिर दोनों के नाम लिखना सीखेंगे। साधारण नाम कैसे लिखा जाता है, IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों के समझेंगे, ठीक है, दोनों के समझेंगे कैसे लिखना है आपको नाम, टेंशन ना लो, अच्छे समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। आप बात करते हैं हैलो एरीन। हैलो एरीन क्या होते हैं, तो देखो जैसे उस पे था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब जैसे CH4 C2H6 इस टाइप वाले, तो इसमें क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने पहले ही बताया एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन X द्वारा प्रतिस्थापन करने पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हैलो एरीन कहते हैं, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जैसे कि बेंजीन, यार अभी तो बताया था भाई मेरे, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि बेंजीन, इसका नाम होता है बेंजीन, ठीक है। अभी नाम इनका लिखना सिखा भी देंगे दोनों का, हैलो एल्केन का भी, हैलो एरीन का, टेंशन ना लेना। ये होती बेंजीन रिंग, ठीक है, ये होती बेंजीन रिंग, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसे एरोमेटिक रिंग बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु का हाइलोजन X द्वारा, अगर यहाँ पे आप कोई भी हाइलोजन लगाते हो, मान लो X2 आपने लिखा, तो आपका क्या होता है, हाइलोजन X द्वारा क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से X, आपका क्या बाहर निकलता है, X बाहर निकल जाता है, और ये वाला जो एक X बचा इसके ऊपर लग जाता है, इस टाइप से लग जाता है।
ठीक है, यहाँ पे एक्स लग जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हैलो एरीन बोलते हैं। मतलब एरीन, इसे एरीन भी पढ़ सकते हो या बेंजीन पढ़ सकते हो। एरीन के ऊपर अगर हाइड्रोजन लगा तो उसे हैलो एरीन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी एक्स की जगह वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो जैसे उसमें एलिफेटिक था, इसमें एरोमेटिक है। एरोमेटिक ये है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ का जो हाइड्रोजन परमाणु कैसे आया, हाइड्रोजन परमाणु इसका सूत्र जानते हो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है C6H6। मतलब इसमें 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके एक्स के साथ बाहर निकल जाता है और ये एक्स इसके ऊपर लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। अभी आगे धीरे धीरे बातें ही क्लियर होंगी, एकदम से तो समझ नहीं जाओगे सब कुछ, तो धीरे धीरे समझते जाओ, थोड़ा थोड़ा समझोगे पूरा समझ जाओगे। तो सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन एक्स द्वारा प्रतिस्थापन करने पे बने यौगिक को हैलो एरीन कहते हैं। जैसे कि आपका एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन है, जिसका हमने हैलोजन अर्थात आपका हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से प्रतिस्थापन कराया, जिससे एक हाइड्रोजन इसके एक्स के साथ बाहर निकला और ये जो हैलोजन इसके ऊपर लग गया, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हैलो एरीन हुआ। ठीक है, इस प्रकार बने यौगिक को हैलो एरीन कहते हैं। अब हैलो एरीन के 3 प्रकार होते हैं, पहला मोनो हैलो एरीन, दूसरा डाई हैलो एरीन, तीसरा ट्राई हैलो एरीन। इस पे भी यही होगा, जिस पे एक हाइड्रोजन लगा हो मोनो, जिस पे 2 हाइड्रोजन लगे हो डाई, जिस पे 3 लगे हो ट्राई। जैसे कि एग्जांपल देखो, इस पे अगर जैसे कि ये वाला है आपका ये, ठीक है, अगर एक सही से बन जा भाई, ठीक है, ऐसे बनाना है यार, ये देखो सही से बनाए करना है। ठीक है भाई, तो आप लोग भी इस टाइप से बनेगा ये चीज़। ये आपका क्या है, हैलो एरीन। यहाँ पे बीच में इस टाइप से गोला बना दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो क्या, एक्स लिख दो। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का मोनो हैलो एरीन है, जिस पे एक हाइड्रोजन लगाओ मोनो हैलो एरीन। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए जाए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए जाए, यहाँ पे एक एक्स लग गया, एक एक्स यहाँ पे लगा दिया जाए तो डाई हैलो एरीन। अगर 3 एक्स लगा दिए जाए, ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर 3 जगह एक्स लगा दें हम इस टाइप से, मान लो एक एक्स ऊपर लगा दें, एक एक्स यहाँ पे लगा दें, एक एक्स यहाँ पे लगा दें, तो इसे बोलेंगे ट्राई हैलो एरीन। एक्स का मतलब सीधा सीधा समझते हो, आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाना है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाना है। यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दो, चाहे ब्रोमीन लगा दो, चाहे आयोडीन लगा दो, तो ये आपके होते हैं। जैसे सेम चीज़ है, अगर इसको समझ गए एल्केन को, तो एरीन को भी समझ जाओगे। ठीक है, जैसे मोनो हैलो एल्केन पे एक हैलोजन, वैसे ही मोनो हैलो एरीन पे एक हैलोजन। डाई हैलो एल्केन पे 2 हैलोजन, वैसे ही डाई हैलो एरीन पे 2 हैलोजन। ट्राई हैलो एल्केन पे 3 हैलोजन, वैसे ही ट्राई हैलो एरीन पे भी 3 हैलोजन होंगे। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो हैलो एरीन। तो ये बात है अभी हैलो एल्केन की परिभाषा की, उसके प्रकार की। ठीक है, एल्किल हैलाइड के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड, और हैलोजन ग्रुप के आधार पे मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। फिर देखा हैलो एरीन की परिभाषा, एक एग्जांपल इस टाइप से लिख देना यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक है आपका ये। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल लिख देना। फिर हैलो एरीन के प्रकार, मोनो हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन, ट्राई हैलो एरीन। एग्जांपल लिख देना जिस पे एक एक्स लगा हो इस टाइप से, तो उसे मोनो हैलो एरीन। 2 एक्स लगे हो, एक्स का मतलब हैलोजन वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यार। ट्राई हैलो एरीन जिस पे 3 एक्स लगे हो, तो वो बस हो गया। तो ये चीज़ है हैलो एल्केन और हैलो एरीन की अभी परिभाषाएं केवल हुई हैं, उनके प्रकार हुए। आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानते हो क्या, उनका IUPAC नाम और साधारण नाम लिखना। तो अब हम लोग उसको सीखेंगे। तो अब आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो। अब हम सीखेंगे उनका साधारण नाम और IUPAC नाम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आपको अच्छे से सीखना है। तो इसका सब लोग कर लो स्क्रीनशॉट। तो आप शुरू करते भैया हम लोग IUPAC नाम और साधारण नाम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखेंगे हैलो एल्केन का साधारण नाम, फिर उसके बाद मतलब साधारण नाम और IUPAC दोनों। ठीक है, पहले हैलो एल्केन का साधारण और IUPAC दोनों नाम देखेंगे, फिर इसके बाद हैलो एरीन का साधारण नाम और IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, जिसमें आपका एक एल्किल ग्रुप होता है, पहले उनके नाम लिखना सीखेंगे, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड के, फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड के। एकदम सिंपल वे पे यार, पूरा मेहनत कर रहे हैं कि आपको कुछ भी रटना ना पड़ जाए, एक एक बात हमारी समझ के रहो, इसलिए इतना लंबा वीडियो बन रहा है।
है, ठीक है। इसलिए इतना लंबा वीडियो बन रहा है कि आप लोगों को एक एक बात क्लियर कर दे, किसी को केमिस्ट्री पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हैलो एल्केन का साधारण नाम भी लिखना सीखेंगे, IUPAC भी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ बातें लिखी जो आपने शायद 10th पे पढ़ी भी है, ठीक है। 10th पे आपने सबने पढ़ा है, जिसको नहीं याद यहाँ पे फिर से पढ़ लो। देखो एल्केन पे आपको बताया था CnH2n+2 फॉर्मूला होता है। अगर n बराबर 1 रखते हो तो CH4 मिलता है, 2 रखने पे C2H6, n बराबर 3 रखने पे C3H8, n बराबर 4 रखने पे C4H10। इसी प्रकार से आप n की जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे आपको अलग अलग एल्केन मिलता जाएगा। आप बात करें, इतना हमने बता दिया था। एल्किल में क्या होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पर एल्किल मिलेगा, जैसे CH3 या C2H5, ठीक है। अब यहाँ पे जब इनका एल्केन का नाम लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, एल्केन का IUPAC नाम लिखने के लिए आपको ये यूज करना होता है। अगर एक कार्बन होता है तो मेथ का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का, 3 कार्बन के लिए प्रोप का, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, इसी प्रकार से डेक तक, ठीक है। नाम देखना कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे n बराबर 1 है और है हमारा कितना CH4, आपको यहाँ पे देखना है कि कार्बन कितने हैं आपके पास। यहाँ पे जो C है, C का मतलब कार्बन, कार्बन कितना है हमारे पास, एक कार्बन है। एक कार्बन का नाम ये लिखा हुआ है मेथ, तो सिंपल आपको इसका नाम लिखने के लिए लगा देना मेथ। और है क्या चीज़, ये एल्केन है तो लास्ट में जो एन आ रहा है ना उसका यूज कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। इस टाइप से नाम लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा हमने, सबसे पहले कार्बन देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए यहाँ लिखा हुआ है मेथ लगता है। लास्ट में एल्केन में क्या होता है, एन होता है, तो लास्ट में एन लगा दो, मेथेन हो गया इसका नाम। अब आपसे कोई पूछेगा CH4 का क्या नाम है, क्या बताओगे, मेथेन नाम है। इसी प्रकार से अगला है C2H6, कितने कार्बन, C2 मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए लगता है एथ, तो सिंपल लगा दो एथ, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एन, तो इसका क्या नाम हो गया, एथेन, ठीक है। इसी टाइप से यार नाम लिखा जाता है। अब जैसे n बराबर 3, n बराबर 3 अर्थात 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो सिंपल लगाओ प्रोप और लास्ट में लगा दो एन, तो C3H8 का क्या नाम हो गया, प्रोपेन। इसी टाइप से लिखना है। n बराबर 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, तो लास्ट में लगा दो एन, तो इसका नाम ब्यूटेन। बस इसी टाइप से आपको नाम लिखना है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसी टाइप से लिखा जाता है। बस मतलब कि बस ये याद रखो, एक कार्बन से 10 कार्बन तक मेन होता है, ये याद कर लो। एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, और लास्ट पे एन लगा दो तो एल्केन का नाम हो जाता है। अब बात आएगी हैलो एल्केन का नाम कैसे लिखा जाए, तो एल्केन की बात है ना भैया। हैलो एल्केन का कैसे लिखा जाए, तो देखो हैलो एल्केन में क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, C3H7 ग्रुप, इस टाइप से एल्किल ग्रुप होता है। तो एल्किल क्या होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन ही तो कम किया जाता है। तो देखो जैसे मान लो, देखना ध्यान से, एल्केन का नाम अगर CH4 का नाम है मेथेन, तो जो एल्किल बनेगा CH4 का, तो उससे एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, अर्थात CH4 से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH3 बनेगा। CH4 का क्या नाम था, मेथेन। कैसे लिखा आपने, एक कार्बन तो मेथ और लास्ट पे एन लगा दिया, मेथेन। अब जब एक हाइड्रोजन इससे कम किया तो CH3 मिला, अर्थात एल्किल मिला। तो जैसे एल्किल है ना, वैसे एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ लगता है, और यहाँ पे क्या लगा दो, इल, तो मेथिल इसका नाम हो जाता है। CH3 का क्या नाम हो गया, मेथिल। कैसे आया, एक कार्बन के लिए मेथ और एल्किल है ना ये, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम किया एल्केन से तब एल्किल बना, तो इसका नाम मेथिल। इसी टाइप से C2H6 है, इसका क्या नाम है, ये लिखा हुआ है, कहाँ गया भैया, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, एथेन नाम होता है। तो अगर इससे एक हाइड्रोजन कम कर दे तो एल्किल मिल जाएगा, C2H5, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, जैसे इसका नाम एथेन वैसे इसका नाम एथिल, क्या नाम हो जाएगा, एथिल नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल। तो इस टाइप से एल्किल ग्रुप का नाम होता है। सिंपल बस एल्केन का सीख गए। जैसे CH4 एक कार्बन गिना, मेथेन नाम हो गया, 2 कार्बन गिना, एथेन नाम हो गया, 3 कार्बन गिना, प्रोपेन नाम हो गया। उसी प्रकार से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किल मिलता है। जैसे एक कार्बन वाला एल्किल को मेथिल, 2 कार्बन वाले एल्किल को एथिल, 3 कार्बन वाले एल्किल को प्रोपिल, इसी टाइप से नाम होते हैं, ठीक है। आप नाम लिखना सीखते हैं हैलो एल्केन का। यहाँ पे हेडिंग लगी है हैलो एल्केन का साधारण नाम और IUPAC नाम। सिंपल हमने पहला एग्जांपल लिया CH3Cl। कौन सा एग्जांपल लिया, CH3Cl। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं साधारण नाम। सबसे पहले बात करते हैं साधारण नाम कैसे लिखा जाता है, फिर बात करते हैं IUPAC कैसे लिखा जाता है, ठीक है। दोनों नाम अलग अलग होते हैं। साधारण नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल देखना है कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हमने बताया मेथ लगता है, और जब CH3 लगा है, देखो CH4 को मेथेन कहते हैं, और जब एक हाइड्रोजन हट जाए तो उसे CH3 बोलते हैं, तो उसका क्या नाम हो जाता है, मेथिल नाम हो जाता है। क्योंकि एल्किल है तो इल लगा देना लास्ट में, तो मेथिल हो जाएगा। तो सिंपल सबसे पहले इसका नाम लिख देना CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल।
और ये क्या है, इन भाई साहब का क्या नाम है, Cl क्लोरीन, और इसका आपको लिखना क्या है, क्लोराइड। क्या लिखना है यहाँ पे, क्लोराइड। देखो ब्लू से लिख दे, मेथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। कैसे नाम लिखा आप लोग खुद बताओ, कैसे नाम लिखा इसका। सिंपल, एक कार्बन के लिए क्या लगता है, एल्किल होता है, एक कार्बन के लिए होता है मेथेन। आप जब एक हाइड्रोजन हटाया तो CH3 बना, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल के हिसाब से मेथिल नाम हो जाएगा, और Cl का नाम क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड। इस टाइप से नाम लिखा जाता है, साधारण नाम। IUPAC कैसे लिखा जाता है, नाम है हेलो एल्केन, इसी से नाम लिखना, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अर्थात पहले हाइड्रोजन को लिखना फिर एल्केन को लिखना, तो IUPAC कहलाएगा वो। हेलो कौन है भैया, यही हाइड्रोजन है Cl, तो Cl का क्या नाम है, क्लोरीन, तो इसको आपको लिखना है क्लोरो। जैसे हेलो वैसे क्लोरो, तो यहाँ पे IUPAC पे लिखना है क्लोरो। और यहाँ पे क्या होता है, एल्केन होता है ना, तो CH3 पे आपको क्या लगाना है, एल्केन, अर्थात एक कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, तो इसका नाम क्लोरोमेथेन। इसी टाइप से नाम लिखना, एकदम सिंपल, इससे सिंपल कोई नहीं सिखा पाएगा, ठीक है, इससे सिंपल कोई नहीं सिखा पाएगा, एकदम सिंपल भाषा पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। सिंपल देखो, साधारण नाम के लिए आपको याद रखना है एल्किल हाइलाइड। क्या याद रखोगे, एल्किल हाइलाइड। और IUPAC के लिए याद रखना हेलो एल्केन। एल्किल हाइलाइड अर्थात जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इस टाइप से। जैसे CH3 लगा था, हमने बताया एल्किल है, अर्थात एक कार्बन, एक देख रहे हो इसमें एक हाइड्रोजन कम, क्योंकि CH4 होता है एल्केन, एक हाइड्रोजन हटा तो CH3 बचा, तो एक कार्बन वाले एल्किल को क्या क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे, तो इसे मेथिल लिखो। Cl को बोलते हैं क्लोरीन, अर्थात इसको लिख दो क्लोराइड, तो ये इसका साधारण नाम मेथिल क्लोराइड। IUPAC लिखने के लिए हेलो एल्केन याद रखो ना, हेलो एल्केन, हेलो का मतलब हेलोजन, जैसे यहाँ पे Cl लगा तो क्लोरो, और एल्केन की जगह एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन, तो क्लोरोमेथेन। इस टाइप से नाम लिखना है, आसान लग रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है C2H5Br, इस पे सबसे पहले साधारण नाम लिखते हैं, साधारण नाम इस टाइप से लिखा जाएगा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। एल्किल हाइलाइड याद रखना, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। एल्किल कौन है, दो कार्बन वाला एल्किल, दो कार्बन के लिए क्या लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ एथ, तो दो कार्बन वाले एल्किल के लिए क्या लग जाएगा, एथिल, लास्ट पे इल लगा दो, एथिल हो जाएगा। और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया, ठीक है भैया, एथिल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया। अब बात करते हैं IUPAC पे हेलो एल्केन याद रखना, हेलो की जगह हेलोजन, अर्थात इसका Br का क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इस टाइप से नाम होगा, ब्रोमो हो जाएगा। और दो कार्बन वाला एल्केन, एल्केन कौन हो जाएगा, एथ, अर्थात एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। इसी टाइप से नाम लिखना है, बस एकदम आसान है, ठीक है। इसको याद रखो, एल्किल हाइलाइड साधारण नाम, IUPAC हेलो एल्केन। एल्किल दो कार्बन वाला एल्किल एथिल, हाइलाइड अर्थात क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इस टाइप से। और IUPAC पे इस टाइप से हेलो एल्केन, ब्रोमो एथेन, ठीक है। अगला देखो C3H7I, तीन कार्बन के लिए प्रोप लगता है, प्रोपेन होता है, तीन कार्बन वाला एल्किल है C3H7, क्योंकि C3H8 को एल्केन बोलते हैं, C3H7 को एल्किल बोलते हैं, तो C3H7 एल्किल है, अर्थात यहाँ पे तीन कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो प्रोपिल कर दो, प्रोपिल। और आई को क्या लिखोगे, एल्किल हाइलाइड, अर्थात हाइलाइड की जगह आयोडाइड, आयोडीन बोलते हैं ना, आयोडाइड, तो इसका क्या नाम हो गया, प्रोपिल आयोडाइड, इसका नाम था एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, प्रोपिल आयोडाइड। आप बात करें IUPAC नाम की, IUPAC कैसे लिखेंगे, आई को लिखते हैं आयोडो, जैसे क्लोरो ब्रोमो वैसे आयोडो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोडो, आयोडो, आयोडो हो गया। तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दो आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन, ठीक है, क्या लिख दिया, आयोडो प्रोपेन लिख दिया। इस टाइप से IUPAC लिखा जाता है। ये साधारण नाम लिखने का सिस्टम है, ये IUPAC नाम लिखने का, दोनों आने चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए आपको एकदम सिंपल वे पे बता रहे हैं। सिंपल सीख गए ना साधारण IUPAC। एक एग्जाम्पल ले, नीचे वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग है नहीं, देख सकते हो, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पे इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, तो ये कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा हुआ है, देखो हमने आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए यहाँ पे इस टाइप से बना दिया। देखो ये कार्बन देख रहे हो, ये वाला, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो आपको सीधा सीधा ऐसे तो लिख सकते हो CH3, देख लो ध्यान से, एक दो तीन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे देखोगे C है, फिर C लगा दो, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, एक एक दो, तो CH2 कर दो, फिर सिंगल बॉन्ड लगेगा, ये C है तो C लगाओ, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, एक एक दो, तो CH2 कर दो, फिर बॉन्ड लगाओ, ये C है, ये C लिख दो, कितने हाइड्रोजन, एक एक दो, तो CH2 कर दो, और आगे Cl। तो यही चीज़ तो बना, देख लो, यही चीज़ तो बना। अगर यहीं से आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितने कार्बन, एक
2 3 4 इस टाइप से कार्बन गिन लेना। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूट। ब्यूट लगता है तो आपको साधारण नाम लिखने के लिए क्या करना है, ब्यूटिल कर देना है, ब्यूटिल। और लगा क्या है, क्लोराइड, तो ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ब्यूटिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। IUPAC लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ से शुरू होगा क्लोरो और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो क्लोरो ब्यूटेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है भैया, क्लोरो ब्यूटेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और अगर इसे और अच्छे से समझना चाहो तो इसको अच्छे से लिख लेना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन लिख देना। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन, और आगे Cl C4H9Cl इसका नाम लिख देना। 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल और क्लोराइड IUPAC क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, कार्बन इस टाइप से गिने जाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इस टाइप से लिखा जाता है आपका एल्किल हैलाइड का साधारण और IUPAC नाम। देख सकते हो ये आपके हैं। ठीक है, आशा करते हैं सबको आपका साधारण नाम और IUPAC नाम लिखना समझ में आया होगा। ये बात थी प्राथमिक एल्किल हैलाइड की। आप देखते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड का नाम कैसे लिखा जाता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड का नाम कैसे लिखा जाता है, फिर हैलोएरिन की बात करेंगे कि हैलोएरिन का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट कर लो अगर करना हो। ठीक है, तो आप देखते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, इनका नाम और IUPAC कैसे, साधारण नाम और IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल द्वितीयक एल्किल हैलाइड पे आपको बताया था जिसमें मतलब 2 एल्किल ग्रुप लगे हो, जैसे एक एल्किल ये लगा एक एल्किल ये, तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक पे क्या होता है, 3 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, एक ये एक ये एक ये, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये सबको बताया ना। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड का नाम कैसे लिखा जाता है, देखो द्वितीयक का जब नाम लिखा जाता है साधारण नाम, जब द्वितीयक का साधारण नाम लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, और IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, दोनों को समझना। देखो साधारण नाम जब द्वितीयक एल्किल हैलाइड का लिखा जाता है तो साधारण नाम लिखने के लिए आइसो का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, आइसो प्रयोग करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे साधारण नाम पे हम क्या करेंगे, जब साधारण नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लगा देंगे आइसो। क्या लगा देना, आइसो लगा देना। ठीक है, जब द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो मतलब कि आपका 2 एल्किल ग्रुप लगे हो तो आइसो का प्रयोग कर देना साधारण नाम लिखने के लिए। ठीक है, फिर क्या करना, कार्बन गिन लेना कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है तो सिंपल प्रोप लिखना, और एल्किल ग्रुप लगे हैं इसलिए प्रोपिल कर देना, प्रोपिल। और है क्या, क्लोराइड, तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड इसका साधारण नाम हो जाएगा। ये है लिखने की ट्रिक। ठीक है, सिंपल जब द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो तो प्रयोग क्या करोगे, आइसो प्रयोग करोगे, और आपको लिख देना है आइसो, अगर 3 कार्बन तो प्रोपिल और क्लोराइड, तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड इसका साधारण नाम। IUPAC लिखने के लिए क्या करना है, इस बार क्या है, क्लोरीन आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब आपको करना क्या है, कार्बन की संख्या गिननी है कि क्लोरीन किस कार्बन पे लगा हुआ है, और वहां से संख्या गिनना जहां से ये क्लोरीन नजदीक पड़े। अगर हम यहां पर से गिने तो 1 2 3, देखो दूसरे कार्बन के पे क्लोरीन मिलेगा, अगर यहां से गिने तो 1 2 3 दूसरे कार्बन पे क्लोरीन मिलेगा। अच्छा, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम किसी तरफ से गिन सकते, इधर से गिन लो कार्बन 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 3 कार्बन है हमारे पास। तो IUPAC लिखने के लिए सबसे पहले इस टाइप से कार्बन पे गिनती लिख देना 1 2 3। ठीक है, अब दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो आपको लिखना है, दूसरे कार्बन को आपको दर्शाना होगा, आपको लिखना है 2, और क्लोरीन है तो क्लोरो लिख देना, जैसे हाइलोएल्केन होता है वैसे क्लोरो, 2 क्लोरो। कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, तो प्रोप लगा देना और लास्ट पे लगा देना एन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो गया इसका, 2 क्लोरोप्रोपेन। और कार्बन की संख्या जब लाइन तार से हो तभी गिनना, ये नहीं कि 3 कार्बन इधर गिन दिया फिर चौथा इधर गिन दो, इस टाइप से नहीं। जब IUPAC लिखा जाता है तो आपको लाइन से कार्बन गिनने वाला एक लाइन से होने चाहिए, एक के बाद एक कार्बन। ठीक है, तो अब IUPAC नाम, और साधारण नाम पे कोई दिक्कत नहीं, सारे कार्बन गिन लो। तो इसका साधारण नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड, IUPAC 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इस टाइप से हुआ साधारण और IUPAC। आप बात करते हैं जैसे कि आपका ये तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसका कैसे लिखा जाए। इसका साधारण नाम लिखने के लिए जैसे द्वितीयक वाले का साधारण नाम लिखने के लिए आइसो प्रयोग किया जाता है, वैसे तृतीयक का नाम लिखने के लिए आपको पहले टल्ट लिख देना। क्या लिख देना, टल्ट। टल्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, टल्ट का प्रयोग किया जाता है। आपको टल्ट लिख देना है। फिर कार्बन गिन लेने, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूटिल। 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल लगेगा, और है क्या, क्लोरीन, तो क्लोराइड।
टल्ट ब्यूटिल क्लोराइड इसका साधारण नाम हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक एल्किल हैलाइड का नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, टल्ट का प्रयोग करना है, टल्ट लगाना है। कार्बन के लिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है तो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, ये है साधारण नाम। IUPAC लिखने के लिए आपको कार्बन की सीधी श्रृंखला ढूंढनी है, कार्बन की सीधी श्रृंखला ढूंढनी है। अगर हम यहाँ से कार्बन की सीधी श्रृंखला ढूंढे तो यहाँ पे अगर हम ऊपर से गिनती करें तो 1 2 3 और सबसे लंबी श्रृंखला जितनी मिल जाए, ठीक है, उतनी ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर से हमने गिना 1 2 3। अब ये नहीं करना 3 के बाद चौथा कार्बन ये कर दो, एक सीध पे होने चाहिए। जैसे इसमें था 1 2 3, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, लेकिन एक के बाद एक कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3, अगर आगे होता तो हम गिन लेते, लेकिन इस वाले कार्बन से तो ये जुड़ा नहीं है तो हम इसको नहीं गिन सकते, ये अलग आपका माना जाएगा, ये आपका अलग माना जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे गिन सकते थे या आप कैसे गिन सकते थे, ऐसे ना गिनना चाहो, जैसे 3 इसको नहीं मानना आपको तो आप इस वाले को 3 मान लो, 1 2 3 इसको मान लो। अब इसको 3 मान लोगे तो ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला का प्रतिस्थापी कहलाता है। ठीक है, ये अलग हो जाता है इस टाइप से। आप नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, और 2 पे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे इस CH3 का क्या नाम होता है, मेथिल। तो आपको पहले ये दर्शा देना कि 2 पे CH3 लगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, 2 पे CH3 लगा तो इसको नाम दे देना है 2 मेथिल। क्या लिखोगे, 2 मेथिल। आपको लिख देना है 2 मेथिल। क्या लिख देना, 2 पे CH3 ग्रुप लगा तो 2 मेथिल लिख देना है आपको। आप क्या करना है, जब 2 मेथिल आपने लिख दिया, आप कार्बन गिनो 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन और क्लोरीन भी लगा है। तो यहाँ पे पहले 2 मेथिल लिखा, फिर क्या है 2 पे क्लोरीन भी लगा हुआ है तो 2 क्लोरो भी लिख दो। देखो पहले 2 मेथिल लिखो, फिर कॉमा लगाओ, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और अब कार्बन कितने, जितने पे गिनती लिखी हुई है 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोपेन, ये इसका थोड़ा सा नाम होगा, इसको सीखना है आपको, 2 मेथिल 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, कैसे हुआ इसका नाम समझो। सबसे पहले हमने गिनती गिनी, कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलनी चाहिए और एक लाइन से कार्बन होने चाहिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, और इस वाले कार्बन से CH3 ग्रुप लगा तो दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा, दूसरे कार्बन पे Cl ग्रुप लगा। पहले CH3 को दर्शाने के लिए 2 CH3 का नाम मेथिल लिख दिया, फिर दूसरे कार्बन पे क्लोरीन भी लगा तो दूसरे कार्बन को हमने लिख दिया 2 क्लोरो। फिर अब इधर कितने कार्बन बचे, जितने पे गिनती लिखी हुई है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन भी लिख सकते हो। ठीक है, या 2 मेथिल 2 क्लोरो प्रोपेन भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये चीज़ समझना आप लोग। देखो क्या, जब इस टाइप से हो, जैसे दूसरे कार्बन पे मेथिल भी लगा है, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन भी लगा, तो अल्फ़ाबेट का यूज कर लेना। क्या यूज कर लेना, अल्फ़ाबेट। जैसे मेथिल किससे लिखते हैं, M से लिखते हैं, और क्लोरीन को किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। तो ABCD में पहले क्या आता है, C आता है कि M, तो ABCD में पहले C आता है, ABC और M बाद में आता है। तो जो पहले आ जाए अल्फ़ाबेट में उसे पहले लिखना। तो यहाँ पे 2 मेथिल 2 क्लोरो ना करके हम लोग 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन लिखेंगे। ध्यान से समझना, यहीं पे बात होती है समझने की। 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम होगा। अगर जैसे पहले नाम लिखा था वो लिखते तो भैया गलत हो जाता। क्यों हो जाता वो अभी समझा रहे हैं। देखो सिंपल, जब दूसरे ही कार्बन, मान लो एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हो, जैसे एक क्लोरीन जुड़ा एक CH3 जुड़ा, तो आपको समझने के लिए क्या करना है, क्लोरीन होता है C से, C फॉर क्लोरीन, और मेथिल होता है M से। तो ABCD में पहले C आता है कि M, पहले C आता है तो पहले C का नाम लिखेंगे, तो 2 क्लोरो पहले लिखेंगे, मेथिल का नाम उसके बाद 2 क्लोरो मेथिल प्रोपेन। ठीक है, इस टाइप से नाम लिखा जाएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इस टाइप की एग्जाम्पल आपको इसका एक अगला वीडियो बना देंगे जिस पे आपको IUPAC की अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, IUPAC की और अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे, टेंशन ना लेना। फिर आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप आसानी से पूरा सीख जाओ IUPAC। तो अब ये आपका अभी मेन चल रहा है, मतलब आपको सिखा रहे हैं एकदम कि छोटे छोटे आप नाम कैसे लिख सकते हो। फिर आपके बड़े IUPAC भी आपको दिखाएंगे अगले वीडियो पे। तो अब आप लोग क्या सीख चुके हो, अभी हैलो एल्केन का नाम लिखना और साधारण नाम और IUPAC लिखना। आप बात कर लेते हैं हैलो एरीन का नाम कैसे लिखेंगे, और इसका अगला पार्ट जरूर देखना, उस पर आपको IUPAC पूरा सिखा देंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो गया। आप देखते हैं हैलो एरीन का, कि हैलो एरीन का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो थोड़ा, आप हैलो एरीन का देखते हैं। तो अब बात करते हैं भैया हैलो एरीन का नाम लिखना, कि हैलो एरीन्स का हम लोग नाम कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपल, हैलो एरीन का केवल IUPAC नाम ही लिखा जाता है। ठीक है, हैलो एरीन का केवल IUPAC नाम लिखा जाता है। तो सिंपल एक नाम सीख लो आप लोग, क्या, बेंजीन को जान लो। बेंजीन देखो 2 तरह से बनती है, बेंजीन रिंग जो होती है 2 तरह से आप बना सकते हो। देखो सही से बना इधर से। ठीक है,
बेंजीन रिंग आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका तो ये है आपका ये, ठीक है, आप ऐसे बेंजीन रिंग बना दो, या दूसरा तरीका आपका इस टाइप से है, इस टाइप से देखो, ठीक है, ये बीच में तो ऐसे ही बनेगा। आप देखो आपको करना है एक बॉन्ड इस टाइप से लगाना है, ठीक है, एक बॉन्ड इस टाइप से आपको लगाना है, ये, फिर ये वाला छोड़ के आपको इस टाइप से लगा देना है, फिर ये वाला छोड़ के आपको इस टाइप से लगा देना है। तो ये भी आपकी बेंजीन रिंग ही है, ठीक है। चाहे इस तरह से बना दो चाहे इस तरह से बना दो, बात एक ही है, एक ही तरह से बनाना, ठीक है। और कायदे से ये वाला ही तरीका अपना लो तो ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो इसको ही आप बनाया करो, अच्छा रहता है ये, ठीक है। तो सिंपल, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है इसका, बेंजीन। क्या नाम होता है, बेंजीन नाम होता है, ठीक है भैया, बेंजीन नाम होता है इसका। तो इसको आप जान गए बेंजीन। आप जैसे इसका नाम लिखना है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा, Br लगा हो, Cl, क्लोरीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप जैसे बेंजीन के ऊपर Br लगाए तो अर्थात इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ब्रोमो पहले लगाएंगे। Br का नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, ब्रोमो लिखना है। और है ये किस पे ब्रोमो लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, तो ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इस टाइप से सिंपल नाम लिखा जाता है, ठीक है, हेलोएरिन्स का। सिंपल बेंजीन के ऊपर Br लगा तो ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो गया। इसी टाइप से अगर बेंजीन के ऊपर Cl लगा हो, बेंजीन के ऊपर अगर Cl लगा हो तो उसका क्या नाम हो जाएगा, Cl लगा है तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। बस ये सिंपल से नाम लिखने का तरीका है, इसका नाम क्लोरोबेंजीन हो गया। इस टाइप से नाम लिखा जाता है, ठीक है। और बेंजीन को ये भी जान लो, बेंजीन का अगर सूत्र बात करें तो ऐसे होता है C6H6, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, C6H6 सूत्र होता है। अब ये आपका बेंजीन रिंग बनी हुई है। अगर इसका नाम लिखना चाहो, इसमें 2 जगह Br लगा हुआ है, एक ये। इसका नाम लिखने के लिए आपको करना क्या है, कार्बन की संख्या गिन लेना। 6 कार्बन होते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, एक छठवा। जितने कोने दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जान लो कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। जितने यहाँ पे कोने दिख रहे हैं, एक ये कोना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 6 कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इसका नाम लिखने के लिए आपको देखना है, पहले कार्बन पे देखो, पहले इस वाले कार्बन, यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, पहले कार्बन पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे Br लगा हुआ है। तो पहले और तीसरे 2 जगह Br लगा हुआ है, तो आपको इसका नाम लिखना है पहला कामा तीसरा। पहला और तीसरा दोनों में क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, अर्थात ब्रोमीन लगा हुआ है। तो जब 2 जगह कोई चीज़ लगी होती है तो IUPAC लिखते समय डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान समझो। जैसे Br यहाँ पे 2 जगह लगा हुआ है, तो जब 2 जगह कोई चीज़ लिखी होती है तो उसके लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 जगह Br है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डाई। तो पहले लिखेंगे 1,3 डाई, और लगा क्या हुआ है, ब्रोमो, तो ब्रोमो लगा दो, और फिर क्या है, बेंजीन, तो बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो गया, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। सिंपल सा नाम लिखने का तरीका, पहले और तीसरे पे ब्रोमीन लगा तो 1,3, और 2 बार ब्रोमीन लगा इसलिए डाई ब्रोमो बेंजीन। इस टाइप से इसका नाम लिखना है, बस यार सिंपल है। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, बस क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडोबेंजीन। यहाँ पे 2 जगह लग गया था तो कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6, तो पहले पे ब्रोमीन, तीसरे पे ब्रोमीन, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो गया। तो इस टाइप से लिखा जाता है हेलोएरिन का IUPAC नाम, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। आज की वीडियो पे क्या क्या सीखा, हेलोएल्केन क्या होता है उसके प्रकार देखे, और हेलोएरिन के प्रकार देखे, दोनों का IUPAC नाम लिखना सीखा, साधारण नाम लिखना सीखा। तो आज का वीडियो बड़ा भले बनाओ, लेकिन पूरी कोशिश की कि आपको समझा दे एक एक बात, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। आप जो अगला वीडियो आएगा उस पर आपके और भी जो IUPAC बनते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन IUPAC को आपको बता देंगे, जिससे आपका पूरा IUPAC क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा उस पर फिर से समझा देंगे IUPAC आपको कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों से भी बता दो कि हाँ भैया मस्त तैयारी करा रहे, चैनल से चल के पढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों के साथ वीडियो यार शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त चल सके, ठीक है। तो सबके पास वीडियो भेजा करो, ठीक है। सपोर्ट आप ही लोगों को करना है, तो मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना और अच्छे से तैयारी करनी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही अगला वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, उस पर जाके प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।